लिखो रैंकिंग टेस्ट, हाँ हिंदी में कहते हैं क्रम परीक्षण। पेपर में आएगा तो एक क्वेश्चन मात्र। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 या टोटल बराबर अपर प्लस लोअर -1। ठीक है ना, बायां दायां और -1 इस तरीके से चलेगा, ऊपर नीचे और -1। ठीक है जी, बाकी आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए अब हम लोग इसमें 12, 13, 14 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे टाइप कंप्लीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन आता है, स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा। सही से हो गया, सही से बच्चा। लड़कियों की एक पंक्ति में, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गिनने पर राधा का नंबर 11वां है, 11। हाँ 11 है, 11 नंबर है। यह बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, करना क्या है, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो बाएं से भी 11 और दाएं से भी क्या है, दोनों साइड से 11 है, दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दो, फॉर्मूला पास है। 11, 11, 22 में से 1 गया, आंसर इसका। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इसके आंसर होगा 21। और एक बात बता देता हूं, ये अगर 21 लिख लिए होगे तो कुछ चीजें आपको मदद हो जाएगी, जो अगर सही से इसको समझेंगे तो। इसमें समझना ये है कि दोनों साइड के देकर और टोटल पूछे, कहीं भी दोनों साइड को देकर और टोटल पूछे तो दोनों को जोड़कर 1 माइनस करना है। मैंने एक ऐसी अंदाज पर बता रहा हूं, क्योंकि इतना रूल तो हम वैसे लिखते हैं जिसको नहीं आता स्टार्टिंग के लिए। और एक टोटल दे दे, एक टोटल दे दे और एक साइड दे दे और दूसरे साइड पूछे तो दोनों को घटाकर 1 जोड़ देना है, बस यही बात क्लियर। फिर से समझो मैंने क्या बोला, यानी दोनों साइड देकर टोटल पूछे तो दोनों को जोड़कर और 1 माइनस कर देना है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना भाई। हाँ, और जब दोनों एक टोटल दे, एक साइड दे और दूसरे साइड पूछे तो दोनों घटा के 1 जोड़ देना। जैसे एक लाइव टेस्ट दिखा रहा हूं, ये मान के चलो कितने हैं, 5 है। अब बीच में बैठा देता हूं राम नाम देता R, ऐसे समझ में आ जाएगा, इससे बहुत सारे मदद मिलेगी। इधर से भी राम का क्रम तीसरा, इधर से भी राम का क्रम, तो बाएं दाएं हो गया और टोटल पूछेगा तो 3 3 जोड़ दो और 1 घटा दो, तो बताओ इसमें कितने हैं। ये क्लियर हो गया, ये बोलने का, ये समझने का तरीका है। अब मैं कहूं टोटल इस पंक्ति में 5 है, टोटल इस पंक्ति में 5 है और राम का क्रम बाएं से तीसरा है, तो दाएं से कितना होगा, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर से सुनो, टोटल पंक्ति में 5 है और राम का क्रम बाएं से तीसरा है, तो दाएं से कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था, दोनों को घटा दो
तो 5 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा, और 1 जोड़ देना है तो 3, तो दाएं से इसका नंबर देखो तीसरा। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर से बता रहा हूं, इधर से भी इसका 3 नंबर, इधर से भी 3 नंबर, बाएं से भी 3, दाएं से भी 3, दोनों को जोड़ दो और 1 घटा दो तो 3 3 कितना हो गया, में से 1 घटाओगे 5, यानी इस पंक्ति में टोटल 5 है। तो कभी भी बाएं और दाएं माने दोनों या ऊपर नीचे दोनों देकर टोटल पूछे तो दोनों को जोड़कर और 1 माइनस कर देना है। मेरी बात कब समझना, ठीक है। दूसरा, जब टोटल देकर और एक साइड दे दे और दूसरे साइड पूछे तो दोनों का माइनस करके 1 जोड़ देना है। क्लियर हुआ? हाँ, कोई भी साइड हो, इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत मदद मिलती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी। जब साइड पूछेगा तो टोटल दिया होगा। हाँ, एक तो दिया रहेगा, नहीं देगा तो कैसे होगा, ठीक है। हाँ, एक साइड और एक टोटल दिया रहेगा, ठीक है जी। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। क्वेश्चन यहां पर बना, राम दोनों तरफ से तीसरा स्थान है तो इस पंक्ति में कुल कितने लड़के, तो दोनों तरफ तीसरा मतलब 3 3 6 में से घटाओ 5, तो 5 है। राम बाएं से तीसरे नंबर पर है, पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 5 है, तो दाएं से उसका स्थान बताओ। 5 में से 3 घटाओ 2 और 2 में 1 जोड़ दो 3, तो दाएं से भी इसकी स्थान क्या, तीसरा। यही मैं चिल्ला रहा हूं कब से, अब फिर दिक्कत होगी तो यही पढ़ाई को देख लेना, इसमें तो रिवीजन हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। जाओ क्वेश्चन नंबर 2। इससे क्या होगा, तुम कोई भी क्वेश्चन ओरली बना दोगे एकदम फटाफट। लिखिए, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 18वें स्थान पर है। छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि, उसी में लिखो, यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति है, पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति है, तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा, नहीं 43 नहीं, राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा, हाँ तो क्या करोगे, 50 में से 18 घटाओ कितना होगा, और 1 जोड़ दो, 50 माइनस 18, टोटल देकर एक साइड दिया है तो घटा देना है, तो और 1 जोड़ देना है, तो 32 प्लस 1 कितना हो गया, लो। क्लियर, समझ में आ गया? अखिल बताओ, समझ में आ रहा है भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 3। राम का 50 लड़कों में ऊपर से, राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां क्रम है 21। राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां स्थान है, तो वह नीचे से कौन से स्थान पर होगा? हाँ, नीचे से कौन से स्थान पर होगा? तो आपको टोटल देकर और एक साइड दिया है, तो टोटल 50, एक साइड है 21, यही बात हमने शुरू में चिल्लाया था। दोनों का अंतर कर दो, ओके, और करना क्या है, 1 जोड़ देना है, तो 50 में से 21 गया कितना होता, और 1 जोड़ दो, तो इसके आंसर क्या होगा, समझ में आ गया होगा? बताओ, टोटल देकर एक साइड देकर और दूसरा साइड पूछे तो दोनों का डिफरेंस +1, और दोनों साइड देकर टोटल पूछे तो दोनों को जोड़ के -1, बस यही अंतर।
आगे क्लियर तो बताओ। तो ये हो गया टोटल 50 से, एक साइड 21 है, तो दूसरा साइड कैसे निकलेगा? 50 में से 21 गया 29 और 1 जुड़ेगा तो कितना होगा? 30। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा इसको, तरीका यही चलेगा। एक क्लास में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा पास की, एक क्लास में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा पास की, उनमें राम का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। कॉमा अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हों तो 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हों तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे? कुल कितने बच्चे ठीक है जी। इसका अर्थ यह हुआ आप लोगों ने क्या करा होगा कि 14 + 28 जोड़ोगे, जो करना है, और 1 घटाना है। पहले यहां तक करोगे, वो 16 फेल वालों को हटा दो। 14 ऊपर से 28 नीचे, ऐसे कुछ बोला है ना, तो 14 और 28 को जोड़ दो, 42 होता, 42, और 1 घटा दो तो 41 हो गया। ये तो हो गया यहां तक हो गया जो तुम लोग को पता है। इसके बाद गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि वहां पे एक लाइन बोला है कि अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हो, तो वो तो लाइन पास वाला था, और ये अलग से फेल है, और टोटल पूछा है। तो कोई कुछ कर रहा है क्या? देखना लाइन इधर उधर हो रहा है, तो कोई है क्या? नहीं, यहां तो किसी का वो नहीं है, मतलब चलो ठीक है, बैठ जा। लाइट कटी होगी कि शायद अभी आई होगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया 41। तो 41 तो तुमने खाली पास वाला बताया ना भाई, और अलग से 16 कहा है, तो इसमें झगड़ा क्या करना है? 16 को और जोड़ दो, माइनस करोगे, इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हाँ, बता रहा हूं क्यों, सुनो, समझ लो, मेरी बात सुनो। ये तो 41 से 16 का तो कोई लड़ाई नहीं है। अरे बच्चों के चलते तो जोड़ा जा रहा है। ये तो 14 तो पास वाले और 28 तो पास वाले लाइन था ना। आप क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें 16 जोड़ देना अलग से एक्स्ट्रा बात है। देखो इसमें बोला है कि एक क्लास में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा पास की, ये पास के बारे में कह रहा है ना भाई, तो ये खाली पास वाले बच्चे हैं। ऊपर से 14 या नीचे से कितना? 28, तो टोटल पास वाले बच्चे तो 41 हो गए। बोलो खाली पास वाले होंगे कि नहीं होंगे? पास नहीं होता तब कुछ करते भाई। ठीक है जी, पकड़ो। अभी सब लोग नए ही है लगभग, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हूं तूफान में समझाने के लिए, सब लोग नए। तो ये 41 हो गया, 14 और 28 कितना हो गया? 42 हो गया। उसमें से एक खाली पास बच्चे हैं, कौन सा? और अलग से कह रहा है कि 16 फेल हुए हो, तो बच्चों का मतलब पास फेल दोनों हो गए ना। जैसे स्टूडेंट कहा जाएगा तो लड़का लड़की दोनों की बात होगी, उसी तरीके से टोटल बच्चों की बात, तो पास वाले भी। और अगर ये 16 नहीं लिखता तब तक तो आंसर आपका 41 था, लेकिन इसने टोटल बच्चों की संख्या कहा, तो इसमें पास और फेल दोनों जोड़ेंगे ना। बताओ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो इसके आंसर क्या होगा? 41। यहां बच्चे कंफ्यूज, यहां घटा देते हैं कुछ लोग, जो पता नहीं क्या क्या करते। मैं तो घटा दिया। हाँ,
नहीं, ये थोड़ा सा कभी कभी करता है ना। नहीं नहीं नहीं, इसी में प्रॉब्लम है। इसको रखा गया है कि थोड़ा सा महंगा है। तो हो गया भाई, क्लियर हो गया? हाँ हो गया। अब इसके बाद टाइप बदलते हैं। मैं 2 क्वेश्चन बोलूंगा, लिखना फिर समझाऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब इंपॉर्टेंट है ज्यादा। छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर, कमल बाएं से 12वें स्थान पर, बारहवें स्थान पर 12, तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पर, श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। ठीक है। जब कमल तथा श्याम, हाँ मेरे भाई, जब कमल तथा श्याम आपस में अपना स्थान अदल बदल देते हैं, आपस में अपने स्थान अदल बदल देते हैं, तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो बताएं कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? क्लियर हो गया? ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो कुल संख्या पूछेगा या एक दाएं या बाएं से पूछेगा। इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा बहुत बेहतरीन, जो मेरे से नहीं पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा उसको पता है। देखो कैसे करते हैं। थोड़ा सा वही लाइन बोलो, खाली मेन बाएं और दाएं नाम 2 बोला होगा, बोलो। एक नाम कमल, एक नाम बाएं से इसका स्थान, इसका, बस ये देख लो। रुक जाओ, अब करना क्या है, ट्रिक देखो कैसे करना है। कमल बाएं से 12वें, श्याम दाएं से 18वें, इसका स्थान अदला बदली करोगे। जब करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। पहली बात ये क्लियर रखो, ये ट्रिक अपना है। तो ये 18 हो गया और ये क्या हो गया? अब इससे मतलब नहीं रखना, मैं इसलिए काट देता हूं क्योंकि क्लियर हो जाए। अब इस पर आ गया 18 12। अब एक लाइन बोला होगा, संख्या वाला लाइन। 25वां स्थान हो जाता है। कौन 25वां हो जाता है? कमल बाएं से 25वें स्थान। बस ये देख लो, रुक जाओ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। म्यूजिक के लिए ना आज बंद करवानी है ना, कल कॉपीराइट लगे, इसलिए सोचा अगर ज़्यादा साउंड करेगा तभी जस्ट बंद करवाऊंगा, इसलिए मेरा नज़र उस पर जा रहा है। नहीं, वो बंद करवाने के फ़ोन करेंगे, मतलब इतना चल जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो इस पर मेरा नज़र, आज इनके पीछे मैं पड़ा हूँ ना। चलो पहले इस पर आ जाओ। तो यहां पर 2 पॉइंट पूछेगा। एक पूछेगा श्याम का दाएं से स्थान, पहले सुन लेना, और एक पूछेगा कुल बच्चों की संख्या। एक तो दाएं से स्थान, जैसे बाएं दिया है तो दाएं पूछेगा, अरे भाई ये वाला पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो एक तो दाएं से पूछ सकता है, एक कुछ कुल बच्चों की संख्या। तो इसमें क्या बोला हूं? कुल। तो देखो दोनों तरीका सिखा देता हूं। एक तो कुल पूछ सकता है, तो जब पहले क्वेश्चन के आंसर पा जाओ, जब कुल पूछेगा तो करना क्या है, इसको तो भूल जाना बदलने के बाद, इन दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दो। इन दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दो। एक बार फोन करना और फोन करके कह देना बेस दे रहा है ज्यादा, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? हाँ, तो बाहर जाके एक बार फोन करना, फोन से कहना कि ज्यादा बेस दे रहा है, जल्दी कुछ उपाय करो, फटाफट एकदम 2 मिनट के अंदर जवाब आनी चाहिए। ठीक है जी, कहना ज्यादा साउंड आ रहा है, ठीक है ना? बस लाइव हूं, बस इसी मजबूरी है, नहीं तो हो गया भाई। इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 1 माइनस करेंगे।
ठीक है जी। तो 25 और 18 कितना हो गया, और 1 घटा दो, तो ये कुल बच्चों की संख्या के लिए, कुल के लिए मैंने दोनों को जोड़कर ऐसे लिख देता हूं, 18 प्लस 25 और -1, ठीक है ना। तो इसके आंसर क्या होगा, एक तो ये क्लियर रखना। अब अगर दूसरे वाला क्वेश्चन में चलो पहले इसको क्लियर कर ले, फिर उसमें समझाऊंगा तो आराम से। पहले कुल वाला क्लियर कर, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, लिख लो, उसके बाद समझाऊंगा फटाफट। हो गया क्लियर। इसमें कहीं भी कुल पूछे, जैसे मैं मान के चलो अपने मर्जी से बना दे, यहां पर 15 और यहां पर मान के चलो मैं कह दूं 26, अपने मर्जी से कह रहा हूं, उससे मतलब नहीं है। तो इस स्थान बदलेगा तो क्या आ जाएगा, ये 26 और ये क्या आ गया 15। मेरी बात को समझना। और मैं कुछ भी कह दूं, हमें क्वेश्चन से मतलब हमें खाली पॉइंट समझना कि इधर से इसका 13वां स्थान है, कितना बोल दो 13वां। अगर पूछूंगा कुल बच्चों की संख्या बताओ क्या करोगे, इसको तो भूल गए, टॉपिक तो इधर आ गया, दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे 1 माइनस। हर जगह चलेगा, कहीं भी बच्चों की संख्या पूछेगा ऐसे ही करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो कहीं भी। अब दूसरा कंसेप्ट आपको मैं सिखाता हूं, जिसमें राइट और लेफ्ट वाला, लिख लो क्वेश्चन को आया जब पढ़े हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। आइए लिखेंगे नेक्स्ट। छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है। आराम से लिखना, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। तथा सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है, सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है, सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। जब मोहन और सोहन आपस में अपना स्थान अदल बदल देते हैं, अपना स्थान अदल बदल देते हैं, तो मोहन दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है, मोहन राइट साइड से 22वें स्थान पर हो जाता है। भाई मोहन दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है, 22वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं कि सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति होगी, सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति होगी। ठीक है जी, हाँ बस अभी इस चीजों को मैं अभी नहीं बताया, पहले यहां से आप लोग इसको देख लो। पहले बताओ क्वेश्चन नंबर कितना है, छठा। देखो भाई इसमें सबसे पहले समझना मोहन और सोहन है। सोहन का दाएं से बोला, पहले किसका बोला है, पहले मोहन दाएं से बोला है और दूसरा सोहन बाएं से। मोहन का स्थान बताओ कौन सा बोला है, 10वां। ठीक है जी, ये हो गया 10वां। इसका कुछ बोला होगा, बढ़िया समझ जाना। अब इसको हमें पलट देना, ये आंख बंद करके ये तो करना है। यहां तक क्लियर हो गया, इससे मतलब नहीं है। अब यहां टॉपिक पर आ जाओ, नहीं मैं बताता हूं कैसे करना। अब आगे बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला होगा, दाएं से 22वें स्थान पर हो गया। ठीक है जी, अब मुझे बताओ कि दाएं से 22वें, तो 22वें किधर लिखा जाएगा,
अरे यहीं पर तो लिखा जाएगा। मेरी बात को समझना, क्वेश्चन को फिर से समझो। मोहन के दाएं से 10वां स्थान बोला है, बोलिए। सोहन का बाएं से 25वां बोला है। स्थान बदल दिए, यहां तक तो आ गया समझ में, इसको भूल जाना है। फिर बोला है मोहन दाएं से 22वां बोला है, बताओ बोला है तो। अब करना क्या है, कुल बच्चों की संख्या पूछता तो इन दोनों का सटा के एक हटा देते, इन दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देते। आपका पूछा है इसके बारे में, इधर से इसका स्थान। करना क्या है कि जहां से पूछ रहा है, जहां से पूछ रहा है इसके ऊपर जाना है, जहां से पूछ रहा है इसके ऊपर जाना है, और देखना है कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। बता, यहां से इधर बढ़ रहा है कि घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो इसमें 15 जोड़ दो। इसमें क्या करेंगे 15, अगर ये घटता तो क्या कर देते, घटा देते, बस यही करना, ठीक है ना। तो हाँ, तो जब 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा 37। अब क्लियर हो गया। अगर कुल बच्चों की संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़कर एक माइनस करना है, और बाएं दाएं वाला आपको मैंने बता दिया। हाँ बता रहा हूं भाई, यहां से यहां तक देखो कितना बड़ा है, तो 15 इसमें जोड़ दो, 22 में 15, 22 में 15, 22 में 15। ठीक है, हो गया, पहले बताओ क्लियर हो गया। अब दो आया हुआ क्वेश्चन लिखवाने में बहुत टाइम लगेगा, लंबा लैंग्वेज है, मैं ऐसे क्लियर करता हूं, चाहे तुम लोगों को लिख देता हूं, तुम आंसर बता दो, ठीक है। मैं खाली लिख देता हूं, दो क्वेश्चन सेम, एक तो टोटल वाले पे, एक इस पर, कि क्लियर हो जाए थोड़ा सा ट्रिक को, है ना। जैसे एक है इसमें पूछेगा स्थान, माने स्थान पूछेगा, मैं लिख देता हूं खुद। जैसे बोला है बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से 9वें स्थान पर, तो पहले दीप्ति लिख दो और दूसरा नाम है कौशल। तो ये देखो तुम लोग आंसर बता देना। दीप्ति जो है बाईं ओर से 9वें स्थान पर, और कौशल है दाईं ओर से 13वें स्थान पर, ऐसे है। और वे अपने स्थान को परस्पर बदल देते हैं, और इसके बाद दीप्ति बाएं से 17वें स्थान पर जाती है, बाएं से 17वें स्थान पर। ये क्वेश्चन है, तुम लोग तो बनाओगे ही, 17वें स्थान पर हो जाती है। उसके बाद है पंक्ति के दाहिनी ओर से, पंक्ति के दाहिनी ओर से कौशल का नया स्थान बताएंगे, मतलब इधर से इसका स्थान बताना है, ठीक है जी। अब बताओ इसके आंसर कैसे है, 29 कैसे आएगा भाई, हमने स्थान पूछा है ना, टोटल थोड़े पूछा है भाई। हाँ स्थान नहीं, 22 थोड़े होगा, देखो भाई। हाँ बस आ गया समझ में। हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ये 13 हो गया, ये 9 हो गया, इसको भूल जाएंगे, यहां पर कुछ चिपका देंगे, कितना नहीं नहीं वो बात तो ठीक है। इधर क्या बोला, इधर बोला 17 स्थान, क्या बोला है 17, यही तो बोला है भाई। और इधर से स्थान पूछ रहा है ना, बोलो। अब इसके ऊपर जाना है जहां से पूछ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 4, अब 4 इसमें जोड़ देंगे, तो 17 में 4 जुड़ेगा तो कितना होगा 21। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हो गया भाई। चलिए एक कूल वाला लिख देता हूं, वो भी बता देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए अब इसमें एक कूल वाला बता दो, टोटल वाला। एक सोहन है और एक विक्रांत है। सोहन का बाएं से स्थान दिया है 7वां, और विक्रांत थे 12वें स्थान पर।
जब स्थान बदल देते हैं, ऐसे ही दिया है, तो सोहन बाएं से 22वें स्थान पा जाता है। कितने? 22वें। कुल बच्चों की संख्या पूछा है, निकाल दो कुल बच्चों की संख्या। 33। हाँ भाई, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, इसको भूल जाओ। इसका बाएं से 22वें स्थान है। कुल बच्चों की संख्या निकालनी है, दोनों को जोड़ दो, एक माइनस कर दो। 22 12 34 में से एक गया, कितना? 33। यही तो है। अब बताओ कैसे बताओ, आ रहा है समझ में? ये हो गया था। आगे चले, क्वेश्चन लिखिएगा। पांच व्यक्ति ए कॉमा बी कॉमा सी, 5 व्यक्ति, हाँ, ए बी सी डी ई, एक अखबार पढ़ते हैं, एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था, उसने वह ए से लिया था। ई अखबार पढ़ने वाला, ई फॉर एग, ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच में 2 पाठक थे, माने पढ़ने वाले। बी और ए के बीच में 2 पाठक थे, यानी पढ़ने वाले। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जो सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जो सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। क्लियर? बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो आप लोग कर लिए होगे। 1 2 3 4 5 कर ही लोगे। हाँ बस ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है, यानी सबसे पहले पढ़ने वाला अखबार किसको देता है? तो दूसरे नंबर पर है। ठीक है जी। एक और पॉइंट होगा, बोलो इसके आगे बोलो। ऐसा तो हाँ, अंत वाले ने ए से लिया तो यहां पर ए हो गया। और फिर बोला है ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था,
तो पहला में भी नहीं होगा, अंतिम में भी नहीं होगा, तो ई कहां हो जाएगा। फिर शायद बोला है कि बी और ए के बीच में दो पाठक थे, तो जब ए है इसके बीच में दो पाठक, यहां पर क्या हो जाएगा, लास्ट में ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल बात है, तुम देख लो। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछो। हाँ, इंटेलिजेंट लड़के ऐसे ही करते हैं। हो गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा भाई। 45 विद्यार्थियों की एक क्लास में 45 विद्यार्थियों की एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। महेश का स्थान क्लास में ऊपर से 17वां है। महेश का स्थान क्लास में ऊपर से 17वां है। यदि महेश से पहले 9 लड़कियां हो, यदि महेश से पहले 9 लड़कियां हो तो महेश के बाद कितनी लड़कियां होंगी। महेश के बाद कितनी लड़कियां होंगी। आया आंसर। देखो भाई, सबसे पहले देखेंगे बॉयज और गर्ल्स, ये तो है लड़का और लड़की। अब ये टोटल है 45, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 2 गुनी है। अगर लड़की 1 है तो लड़के, और टोटल कितने हैं भाई 45, तो 2:1 में बांटना है 45 को। तो अगर ये 30 होंगे तो ये 15 होंगे। और कैसे करना है, 2 और 1 कितना 3, 3 से कितना 45 को काटना है, तो ये कितना बार 15 बार में जाएगा। तो 15 दूना कितना हो गया 30, और ये क्या हो गया 15 कम 15। अरे भाई 3 हिस्सा में बांटना है भाई, तो 3 बराबर 45 के, 1 बराबर 15 के, तो 2 हिस्सा 15 दूना 30 और 15 कम 15। टोटल 3 हिस्सा में 45 करना, 2 हिस्सा इनको, 1 हिस्सा इनको, 30 और 15 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये बात तो ये तो क्लियर है ना। अब यहां देखो कितना इजी क्वेश्चन है। जैसे यहां पर एक बात बोला है, चाहे वो कुछ भी कहे, यहां पर एक बात बोला है कि महेश का स्थान
क्लास में ऊपर से 17वां है, इस महेश से मतलब नहीं है, क्योंकि महेश तो लड़का है। महेश से पहले 9 लड़कियां है। टोटल लड़की की संख्या कितनी है? और महेश से पहले 9 लड़कियां है, तो महेश के बाद कितनी होगी? 6। बस वो 17 तो कंफ्यूज के लिए दिया है, वो तो 17 कंफ्यूज के लिए दिया है। इस बात को ध्यान रखना भाई, यहां पर सबसे पहले समझना है भाई। क्लियर? यहां पर मेरा कहना यह है कि लड़कों की संख्या 30 है और लड़कियों की संख्या कितना है? और एक लड़का है जिसका नाम है महेश, तो महेश है, उसके स्थान में 17। उससे मतलब नहीं, क्योंकि वो लड़की की संख्या में तो मिक्स है नहीं, वो तो लड़का है। तो कह रहा महेश से पहले 9 लड़कियां है, तो महेश के बाद कितनी लड़कियां होगी? भाई तो लड़की की संख्या टोटल कितना? 15। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और महेश के स्थान से मतलब ही नहीं है, क्योंकि महेश से पहले 9 लड़कियां, तो महेश के बाद कितनी लड़की होगी? 6 होगी, क्योंकि टोटल 15 लड़की क्लियर करना है। यही तो बात है भाई, टोटल लड़की की संख्या 15 है, तो उसमें से महेश से पहले 9, तो महेश के बाद कितना? 6। उस महेश से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लड़की नहीं है, वो लड़का है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना भाई? बोलो, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। आया कि नहीं आया बात? अखिल भारतीय परिषद, बताओ आगे ना समझ में? चलो एक करके दिखाओ आप लोग, अभी एक क्वेश्चन इसी में का। 36 विद्यार्थियों की क्लास में लक्ष्मण लिख लिए? देखो 36 विद्यार्थी की क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 2 गुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। इस क्लास में 13 लड़के सरिता के पहले हैं। इस क्लास में 13 लड़के सरिता के पहले हैं। जिसका कि क्लास में 19वां स्थान है। कौन है? कंपनी वाले क्या करिए? तो वापस 19वां स्थान है। बताएं कि सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं? बताएं कि सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, बताइए इसके आंसर क्या होगा? 24 आंसर। तो इसमें तो पूछा है ना, लड़कियों की संख्या पूछा है ना। क्या कह रही है? अभी तो वही, उसके बाद तो सॉल्व करना है। अभी तो वहां तक तो सॉल्व करना है, उससे आगे बढ़ना है। बॉयज और गर्ल्स टोटल 36 है, 2:1 है। तो लड़कों की संख्या तो होगा 24, लड़कियों की संख्या होगा 12, क्योंकि 2 और 1 3 बराबर 36 के, 1 बराबर 12, 12 दूनी 24, यही तो होगा। 3 हिस्सा में बांटना है, 24 और 12 में होगा। 2 और 1 3, 3 बराबर 36, 1 बराबर 12, 3 से बढ़ती है 36 हो गया।
तो ये 12 दूना कितना हो गया 24 और 12 कम 12, यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब एक लाइन बोला होगा जो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है भाई, यहां देखो भाई, इस क्लास में 13 लड़के सरिता के पहले हैं, जिसका कि क्लास में क्रमांक 19वां है। तो मेरी बात को समझना, लड़के के बाद 13 लड़के पहले हैं और इसकी क्रमांक में कौन सा स्थान है 19वां, तो 13 तक तो लड़के होंगे, तो उसके बाद 19 तक माने लड़की की संख्या है। बोलो समझो बात को, तो 13 के बाद 6 तो हो गया। आप बात को समझो, मैं समझाऊंगा। मेरा कहना यह है कि 19 नंबर पर है सरिता, 19 नंबर पर है सरिता, और इससे पहले कह रहा है 13 लड़के हैं। इससे पहले क्या है, तो मेरे कहने का सेंस है कि 5 लड़की तो और सरिता से पहले होगी। बात पकड़ में आ रही कि नहीं? 13 के बाद आपको 6 पूरा करना है, तभी तो 19 जाएगा। तो 6 का मतलब सरिता तो खुद लड़की है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 13 कितना हो गया 14, और 5 और होगा, मतलब 14, 15, 16, 17, 18, ये तो होगा भाई। 14, 15, 16, 17, 18, 19 नंबर पर सरिता। तो 5 तो लड़की ये हो गई, एक लड़की ये हो गई, 6 हो गई, तो टोटल लड़की 12। तो बाद में भी कितनी होगी? बात समझ आ रही कि नहीं आ रहा है? सिंपल बात है, बिना मतलब वाला। ठीक है जी, मेरा कहना यह है कि 13 लड़के सरिता से पहले हैं, तो सरिता तो 13 लड़के के बाद 19 नंबर पर सरिता है, तो बाकी सब तो लड़की होगी। बोलो, 13 से लेकर 19 तक तो लड़की होगी, जब 13 को छोड़ के, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 6 तक तो लड़की हो गई। और आगे कितना बचा? ठीक है नहीं, आगे कितना होगा 6, क्योंकि टोटल 12 है, तो 12 में से कितना होगा? कह दिए ना, कह दिए ना। ठीक है, अब मैं बंद करवा लूंगा। ठीक है, तो ये पहले कितना होगा 6 हो गया ना, और 6 बाद में हो गया। बात समझाएगी नहीं? टोटल लड़की की संख्या कितना है 12, तो 6 पहले हो गया, तो 6 क्या हो गया? मतलब सरिता को छोड़कर 5 लड़की है, सरिता को लेकर 6 लड़की है, और सरिता के बाद 6 लड़की है, तो 6 और 6 कितना हो गया 12। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यही क्वेश्चन क्या है, इसके आंसर क्या होगा? बस यही हो गया, इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। किसकी? क्यों परेशान हो गया भाई? अब लिखेंगे, यहां पे एक अपवाद क्वेश्चन आता है। पहले बैंक में आता था, लेकिन पिछली बार 2019-18 में जो पेपर हुआ था उसके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उसमें एक बार पूछा गया था क्वेश्चन। वो दिखाऊंगा क्या था, पेपर में आया हुआ। अगर किसी के पास पेपर होगा मिला लेना, क्वेश्चन लिखना। बोलू क्या? किसी पंक्ति में रमेश बाएं से 15वें स्थान पर है। किसी पंक्ति में रमेश बाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से 15वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में महेश का दाएं से 20वां स्थान हो, महेश का दाएं से 20वां स्थान हो, दाएं से 20वां स्थान हो। और दोनों के बीच 5 व्यक्ति हो, दोनों के बीच 5 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं। यह आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पिछली बार आ चुका है, इससे पहले नहीं आता था। पहले एसबीआई क्लर्क ये सब में आता था, रीजनिंग मतलब बैंकिंग में। तो पहले क्वेश्चन आप लिख लिए हो तो बताओ, मैं समझाऊं। ठीक है जी। अब यहां पर 3 बातें पूछी जाती है, बात को समझ लेना। एक तो पूछा जाएगा कम से कम, कम से कम एक पूछी जाती है अधिक से अधिक, तो उसको मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं कि कुल, अधिक से अधिक वो कुल को ही कहा जाता है। मेरी बात समझना,
तो ये क्वेश्चन एक अपवाद पॉइंट है, अपवाद है मतलब प्रूव्ड वाली नहीं है। जैसे मैं कहूं कि इस क्लास में कम से कम कितने बच्चे बैठेंगे, ये कोई बात ही नहीं है। कम से कम क्या हो गया, कम से कम कितने बच्चे बैठेंगे तो इसका मतलब नहीं, अधिक से अधिक कितने बैठेंगे, अधिक से अधिक क्या, जितना सीट होगा उतना ही बैठेंगे। अब कहोगे नहीं एक सीट पर 9 आदमी को बैठाना है, तो ये अपवाद बात है ना, माने अपवाद बात नहीं। एक होता है कम से कम, एक होता है, तो आपके पेपर में मैं बता देता हूं डायरेक्ट, कम से कम पूछेगा तो करना क्या है, पहले एक साइड से खुजला ले यार, खुजला ले, खुजली कर रहा मेरे को देख देगा खुजला, ये पहले करता था ना, वो सोच रहा मेरे को हंसी रोकी नहीं जा रही, कर ले। पंखा कैसे चलाओगे बताओ, तो गर्मी लग रही है, यहां पर बैठ, अपने स्पेशली यहां बैठ जाओ, क्या नहीं वहां पर बैठो, चला लो, सब चीज के जाए। अब वो क्या है मैटर, अब पूरी क्लास को उसका थोड़ा असर करोगे। अभी कम से कम 1 महीना बाद से पंखा चले, होली बाद, ठीक है जी, पता नहीं, छोड़ दो, टॉपिक पर आ जाओ। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि 15 और 20 बोला है ना, क्या बोला है 15 और, तो देखो क्या करना होता है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक कैसे करना है। 15 + 20 जोड़ देंगे और माइनस करेंगे, शायद तो कितने बीच में है, 5 और +2, हर जगह का ध्यान रखना, जहां कम से कम, ये 2 कौन सा, 2 नाम दिया होगा, जो 2 नाम देगा वही, मेरी बात को समझना। और जब कुल की बात कहेगा तो 15 + 20 और +5, उसमें 2 की जरूरत नहीं है, बस यही बात आपको समझ, ठीक है जी। और यही बैंकिंग में जहां कुल पूछता है ना, उसमें इसमें जो होगा, देखो ये कितना होगा, 28 होगा ना, देखना 20 और 15 कितना होगा, 35, 35 में से 7 गया तो 28 होगा, और यहाँ टोटल शायद 40 होगा, तो बैंकिंग में लिखता 28 या 40, थोड़ा सा वैसे पेपर में, लेकिन हमारे पेपर में मैं समझा देता हूँ, कुल में कम से कम हो सकता ऑप्शन में दे, लेकिन हमारे पेपर में ऐसा नहीं देता, ये सब पेपर में। तो कम से कम के लिए 15 और 20 तो ये, और घटाना क्या है, जो उनके बीच में है 5 है, और जो 2 नाम है तो ये दोनों को जोड़ के घटा लेंगे, ये हो गया। और कुल की बात कहेंगे तो 15, 20 और कितना 5, ये क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कुल के लिए लिख लो, ये चीजें थोड़ा बहुत, हाँ हो गया।